अगर मैं कहूँ, आप किसी एक फंड में निवेश भी कर सकते हैं और उसमें से अपने अकाउंट में पैसा भी निकाल सकते हैं, तो क्या ये आप यकीन करेंगे? तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की दुनिया में एक ऐसा तरीका भी है जिससे एसआईपी और एसडब्ल्यूपी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एसआईपी क्या है, एसडब्ल्यूपी क्या है, एसआईपी और एसडब्ल्यूपी में अंतर क्या है, और पहले एसआईपी और बाद में एसडब्ल्यूपी क्यों किया जाता है, और किन लोगों के लिए ये रणनीति सही हो सकती है और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर आप अभी निवेश कर रहे हैं या भविष्य के लिए वित्तीय योजना बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं आपका क्लियर कर दूंगा कि एसआईपी के बाद एसडब्ल्यूपी क्यों किया जाता है। अब पहले समझते हैं कि एसआईपी क्या है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने एक नियत राशि निवेश करते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 निवेश कर रहे हैं। अब चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे, आप हर महीने निवेश करते रहेंगे। इसी वजह से कभी कभी यूनिट महंगी भी मिलती है और कभी कभी सस्ती भी मिलती है। इसे रुपए कॉस्ट एवरेजिंग भी कहा जाता है। इसमें समय के साथ कंपाउंडिंग का भी फायदा देखने को मिलता है। इसमें मिलने वाला रिटर्न या आगे चल के रिटर्न के लिए कमाने लगता है, जिससे ये एसआईपी फायदेमंद मानी जाती है। यही वजह है कि लंबे समय तक निवेश करने वाले निवेशकों के लिए एसआईपी बेहतर मानी जाती है। अब समझते हैं एसडब्ल्यूपी क्या है। एसडब्ल्यूपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, मतलब कि आप हर महीने पैसे निकालते हैं। यह एसआईपी का उल्टा नहीं बल्कि उसका अलग चरण हो सकता है। यहाँ आप निवेश से हर महीने एक तय राशि निकाल सकते हैं। मान लीजिए यदि आपने अच्छा खासा फंड जमा कर लिया तो अब आपको हर महीने 20,000 रुपए की जरूरत है। ऐसी स्थिति में एसडब्ल्यूपी नियमित निवेश काम आता है, बल्कि बाकी राशि निवेशित रह सकती है। इसी कारण से रिटायरमेंट के बाद लोग एसडब्ल्यूपी का उपयोग करते हैं। मान लीजिए यदि आप नौकरी कर रहे हैं या फिर आपकी उम्र हो चुकी है, तो आपने जब तक अच्छा फंड जमा कर लिया होगा तो वो आप उसमें निवेश करके एसडब्ल्यूपी में निवेश करके आप उसको हर महीने नियत रूप से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा। यदि हम ये दोनों एक साथ करें तो क्या होगा। अब कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि एसआईपी और एसडब्ल्यूपी एक साथ की जा सकती है, तो की जा सकती है, लेकिन सही योजना के साथ, जिसमें पहला चरण होता है नियमित एसआईपी। इसमें लगभग आपको 10, 15 या 20 साल तक नियमित निवेश करना होता है, जिससे आपका एसआईपी के जरिए अच्छा सा फंड बन जाएगा और उसके बाद आप एसडब्ल्यूपी का उपयोग कर लेते हैं, जिससे आप हर महीने नियमित राशि निकालते हैं। और दूसरा चरण है जब अच्छा फंड बन जाता है तब जरूरत के अनुसार एसडब्ल्यूपी शुरू करते हैं। और यदि आप एसआईपी भी करते रहते हैं और एसडब्ल्यूपी भी चालू कर देते हैं, मतलब कि आप इसमें रकम भी डालते रहते हैं एसआईपी के जरिए और एसडब्ल्यूपी के जरिए आप निकालते रहते हैं, तो यहाँ पर दोनों काम करते हैं, जिससे आपको पैसा भी मिलता रहेगा और आपका निवेश भी बढ़ता रहेगा। ध्यान रखें, यह परिणाम बाजार के प्रदर्शन और निकासी पर निर्भर करता है। अब एक आसान सा उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 20 साल तक हर महीने 10,000 निवेश करता है। यदि लंबे समय में औसतम रिटर्न अच्छा रहा तो उसके पास एक बड़ा निवेश का ऑप्शन बन सकता है। इसके बाद वह उसी को ऑप्शन से हर महीने तय राशि निकालने के लिए एसडब्ल्यूपी शुरू कर सकता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और समझते हैं। मान लीजिए एक टंकी है, आप उसमें महीने या हर दिन आप उसमें 1 बाल्टी पानी डालते हैं। यदि वो भर जाती है, 1 साल में नहीं 10 साल में भर जाती है, तो अब आप उस टंकी में जो पानी है उसका उपयोग ज़रूरत पड़ने पर ही करेंगे, क्योंकि आपको जितना पानी की ज़रूरत पड़ेगी आप उतना ही पानी हर दिन लेंगे। तो ऐसा ही एसडब्ल्यूपी में है कि आपको जितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है आप उतने पैसे उसमें से हर महीने निकाल लेते हैं। और एसआईपी टंकी की तरह है कि आप उसमें हर महीने पानी की तरह पैसे डालते रहिए। एक साथ बड़ा कैपिटल बन सकता है, उसके बाद आप एसडब्ल्यूपी शुरू कर सकते हैं। अब एसआईपी और एसडब्ल्यूपी के रणनीति के कुछ फायदे हैं। इसमें आपको नियमित निवेश की आदत पड़ जाती है, मतलब आप हर महीने एक नियत राशि तय कर आप निवेश करते हैं। मान लीजिए आप 5,000 करते हैं या 10,000 करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब है लंबी अवधि में धन निर्माण का अवसर बन जाता है। मान लो आपने एसआईपी शुरू की, यदि आप 10-20 साल तक एसआईपी करते हैं तो बहुत अच्छा सा धन इकट्ठा हो जाएगा और उसकी संभावना भी ज़्यादा होती है। और यदि आपका रिटायरमेंट हो गया, मान लीजिए आपके पास कोई सरकारी नौकरी है, आप उसके बाद रिटायर हो जाएंगे, मान लीजिए 60-70 साल में रिटायरमेंट मिल जाता है, तो आपके पास वहाँ कैपिटल एक होना चाहिए।
कि आप हर महीने भी पैसे निकाल सके, तो वहाँ SWP काम आता है। और आपको इसमें पूरा एक साथ पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके ज़रूरत के अनुसार आप हर महीने पैसा निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको ज़रूरत 50,000 रुपये हर महीने है, तो आप 50,000 रुपये नियमित निवेश करके आप निकाल सकते हैं। निवेश का कुछ हिस्सा बढ़ने का अवसर बनाए रखता है। मतलब कि इसमें आप जैसे जो आपने निवेश किया है वो हिस्सा आप निकालते भी हैं तो भी बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। वो आपकी निकासी के अनुसार निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि आपको किन किन गलतियों से बचना चाहिए। पहले तो आप पिछले रिटर्न देखकर फंड ना चुनें, क्योंकि कई कंपनियां पिछला रिटर्न अच्छा दे रही हैं लेकिन अभी रिटर्न नहीं दे पा रही हैं। दूसरी बात है, आप अपना लक्ष्य और जोखिम क्षमता के अनुसार ही निवेश करें, आप इससे ज़्यादा निवेश ना करें। तीसरा है, बहुत ज़्यादा रकम चुनने से आपका निवेश जल्दी खत्म हो सकता है, इसलिए आप कम ही राशि निकालें। चौथी बात है, लंबी अवधि के लिए धैर्य रखें। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अक्सर निवेश नुकसान दे जाते हैं। तो दोस्तों, SIP और SWP अपने अपने समय पर उपयोग हो सकती हैं। SIP आपको धीरे धीरे धन बनाने में मदद करता है और SWP उसी धन में से नियमित आय लेने का एक तरीका हो सकता है। और यह तरीका सही योजना, धैर्य और अनुशासन में सही दृष्टिकोण से अपनाया जाए तो यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।